So today we are going to study about plasma membrane. What? Plasma membrane. Plasma membrane क्या होती है? Plasma membrane का फंक्शन होता है कि it separate outer aqueous environment with inner aqueous environment. With inner aqueous environment. यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? आउटर सेल के बाहर का जो एक्वस एनवायरमेंट होता है उसको सेल के अंदर के एक्वस एनवायरमेंट से सेपरेट करने का काम करती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली बनी हुई होती है लिपिड एंड एसोसिएटेड प्रोटीन की. एसोसिएटेड प्रोटीन की कौन कौन से लिपिड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? एक होता है फॉस्फोलिपिड और एक होता है कोलेस्ट्रॉल. एक होता है फॉस्फोलिपिड एंड एक होता है कोलेस्ट्रॉल. ये दो टाइप लिपिड कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. यहाँ पर मैं आपको फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बनाकर दिखा रही हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा. यहाँ पर हम फॉस्फोलिपिड का पूरा डिटेल डायग्राम या डिटेल स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरीके से. R1 इस तरीके से, ये R2 और इस तरीके से ये होता है. ठीक है. सो ये वाला जो पार्ट होता है इसमें चार्ज जो है फॉस्फोलिपिड का ये वाला जो पार्ट होता है इसमें चार्ज अब्सेंट होता है तो इसको हम नॉन पोलर पार्ट कहते हैं. और ये वाला जो पार्ट होता है ये वाला इसमें चार्ज प्रेजेंट होता है तो इसको हम पोलर पार्ट कहते हैं. ठीक है. ये फॉस्फोलिपिड का आपका डायग्राम है. ये फॉस्फोलिपिड का डायग्राम है. ये फॉस्फोलिपिड को हम फॉस्फोग्लिसराइड भी कह सकते हैं. फॉस्फोग्लिसराइड भी कह सकते हैं. तो ये वाला जो पार्ट होता है फॉस्फोलिपिड का यहाँ पे चार्ज अब्सेंट होता है तो इसको हम नॉन पोलर कहते हैं. और ये वाला जो पार्ट होता है इसमें चार्ज प्रेजेंट होता है तो इसे हम पोलर कहते हैं. अब यहाँ पर मैं एक सिंपल डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ फॉस्फोलिपिड का. ये वाला जो हेड है जहाँ पे चार्ज अब्सेंट है, सॉरी चार्ज प्रेजेंट है, इसको हमने फॉस्फेट कह दिया. ये फॉस्फेट वाला पार्ट है जिसमें चार्ज क्या है? प्रेजेंट है, जो कि पोलर है. और पोलर होने के कारण ये क्या है? हाइड्रोफिलिक है. ठीक है. और ये वाला जो पार्ट है जिसमें चार्ज अब्सेंट है, ये वाला पार्ट क्या है? लिपिड है. ये नॉन पोलर है और इसको हम कह सकते हैं नॉन पोलर है और इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोफोबिक. तो ये वाला जो पार्ट है आपके फॉस्फोलिपिड का, ये फॉस्फेट है जिसमें चार्ज प्रेजेंट है, जो कि पोलर है, जो कि हाइड्रोफिलिक है, यानी कि क्या है? वाटर लविंग है. हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब होता है? वाटर लविंग. ये वाला जो पार्ट है इसमें चार्ज अब्सेंट है, इसको हम लिपिड कहते हैं. ये नॉन पोलर है और ये हाइड्रोफोबिक है, यानी कि वाटर फियरिंग या वाटर हेटिंग पार्ट है. वाटर फियरिंग या वाटर हेटिंग पार्ट है. ठीक है. उसके अलावा यहाँ पर जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये पोलर है यानी कि वाटर लविंग है तो वाटर की तरफ होगा. लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये वाटर फियरिंग या वाटर हीटिंग है तो ये वाला पार्ट जो है वो इस वाले पार्ट को वाटर से क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा. इसलिए फॉस्फोलिपिड की जो बाइलेयर होती है वो बाइलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है. फॉस्फोलिपिड जो होता है वो बाइलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्योंकि इस वाले पार्ट को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है वाटर से. और इस वाले पार्ट को वाटर से प्रोटेक्ट कौन करेगा? ये वाला पार्ट करेगा. तो जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पे फॉस्फोलिपिड जो है वो बाइलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा इस तरीके से. बाइलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा लाइक दिस. बाइलेयर की फॉर्म में क्या प्रेजेंट है? आपका फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है. कहाँ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. ये वाला जो पार्ट है ये आपका लिपिड है जो कि वाटर फियरिंग या वाटर हीटिंग. और ये वाला जो आपका पार्ट है ये क्या है? फॉस्फेट है. तो फॉस्फेट क्या कर रहा है? तरीके से लिपिड को प्रोटेक्ट कर रहा है. फॉस्फेट क्या कर रहा है? लिपिड को प्रोटेक्ट कर रहा है. तो हम कह सकते हैं सिंगल मेम्ब्रेन यानी एक मेम्ब्रेन जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड. मतलब एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो 2 लेयर फॉस्फोलिपिड की मिला करके एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाती है, जिसमें फॉस्फेट जो है वो कहाँ होता है? आउटवर्ड होता है. फॉस्फेट जो है वो आउटवर्ड होता है एंड लिपिड जो है वो क्या होता है? इनवर्ड होता है. यानी कि फॉस्फेट क्या कर रहा होता है? फॉस्फेट इज प्रोटेक्टिंग लिपिड. फॉस्फेट क्या कर रहा होता है? लिपिड को प्रोटेक्ट कर रहा होता है. अब यहाँ पर एक डिटेल स्ट्रक्चर बनाकर दिखाती हूँ मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इस तरीके से. ये डिटेल स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. ठीक है. यहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है. ठीक है. सो ये वाला जो पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो लिपिड लेयर है. ये वाला जो पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो क्या है? लिपिड की लेयर है. ये क्या है? फॉस्फेट प्रेजेंट है जो कि चार्ज है, लिपिड है जो कि अनचार्ज है. एंड बीच में जो प्रेजेंट है वो है कोलेस्ट्रॉल भी एक टाइप का लिपिड ही है. तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? डिस्टर्ब क्लोज पैकिंग ऑफ लिपिड बाइलेयर. कोलेस्ट्रॉल लिपिड बाइलेयर की क्लोज पैकिंग को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से क्या आती है? फ्लूइडिटी आती है. यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज़ें वो फ्लो कर सकती है, मूव कर सकती हैं. सो फ्लूइडिटी का क्या फंक्शन होता है कि फ्लूइडिटी क्या करती है? हेल्प्स इन मूवमेंट अक्रॉस मेम्ब्रेन. फ्लूइडिटी की हेल्प से सब्सटेंस मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं. अब ये मूवमेंट भी 2 टाइप की हो सकती है. एक्सोसाइटोसिस यानी कुछ सब्सटेंस मेम्ब्रेन के बाहर जाते हैं एंड एंडोसाइटोसिस यानी कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं? मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं. उसके बाद फ्लूइडिटी जो है वो क्या प्रोवाइड करती है? सेल की ग्रोथ हो सकती है एंड सेल डिवीजन भी हो सकता है. फ्लूइडिटी की मदद से सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन भी हो सकता है. फ्लूइडिटी की मदद से सेल टू सेल कम्युनिकेशन भी हो सकता है. सेल टू सेल कम्युनिकेशन भी किसकी मदद से हो सकता है? फ्लूइडिटी की मदद से हो सकता है. ठीक है. उसके बाद एक डिटेल स्ट्रक्चर बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे. ठीक है. यहाँ पर ये हेड है फॉस्फेट की हेड जो कि चार्ज्ड है एंड चार्ज होने के कारण पोलर है. देन यहाँ पर लिपिड की टेल्स है जो कि अनचार्ज्ड है यानी कि नॉन पोलर है. ठीक है. और यहाँ पर प्रेजेंट हैं पंप्स जो कि सब्सटेंस को मूव करने में मदद करेंगे. ठीक है. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए. एंड यहाँ पर भी कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ पंप्स प्रेजेंट है जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मदद करेंगे. तो यहाँ पर कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट है
हाई कंसंट्रेशन में, और ये जो सब्सटेंस है ये लिपिड सॉल्युबल है। दीज सब्सटेंस आर लिपिड सॉल्युबल, यानी कि दीज सब्सटेंस आर नॉन पोलर। लिपिड सॉल्युबल यानी कि नॉन पोलर, बिकॉज पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर। तो ये जो सब्सटेंस है जो लिपिड सॉल्युबल एंड नॉन पोलर है, ये अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, और बिना किसी पंप या फिर प्रोटीन के रिक्वायरमेंट के। तो इस टाइप के डिफिजन को हम कहते हैं सिंपल डिफिजन। इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं सिंपल डिफिजन। देन यहाँ पर कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट है जो कि चार्ज है, ठीक है, यानी कि क्या है, लिपिड इनसॉल्युबल है या फिर पोलर है, ठीक है, और यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। तो ऐसे सब्सटेंस जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन यानी अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं मेम्ब्रेन के, बट वो चार्ज है, तो ऐसे सब्सटेंस जो है वो पोलर सब्सटेंस होते हैं। तो पोलर या बिग मॉलिक्यूल कैन क्रॉस लिपिड बाइलेयर, पोलर या बिग मॉलिक्यूल कैन क्रॉस लिपिड बाइलेयर अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी पोलर या बिग मॉलिक्यूल लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर सकते हैं अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पर इस ऐसे ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हमको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और ये जो फैसिलिटी होती है, दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय प्रोटीन। ये जो फैसिलिटी है वो प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं, और ऐसे डिफिजन को हम फैसिलिटेटेड डिफिजन कहते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स या लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, बट इस तरीके के ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, और ये फैसिलिटी प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं। इस टाइप के डिफिजन को फैसिलिटेटेड डिफिजन कहते हैं। यहाँ पे प्रोटीन है जिसने पंप का काम किया और उसने फैसिलिटी प्रोवाइड की, यहाँ पे किसी की एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या किया, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लिया। इस टाइप के मॉलिक्यूल इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफिजन। देन कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करते हैं, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो पोलर हैं और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, इस टाइप के ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी की जरूरत होगी, एटीपी विल बी यूज, और इस टाइप के ट्रांसपोर्ट हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और इसके लिए मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, पंप प्रेजेंट होते हैं, जो कि एटीपी को यूज करके पोलर मॉलिक्यूल को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव कराते हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट एसोसिएटेड प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मेम्ब्रेन बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर मेम्ब्रेन बना लेते हैं। और मेम्ब्रेन में दो टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एक ऐसे प्रोटीन जो कि कंप्लीटली मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो पार्शियली मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ऐसे प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में टोटली इम्बेडेड होते हैं एंड ऐसे प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में पार्शियली इम्बेडेड होते हैं, इनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, और ये टाइटली अटैच्ड होते हैं। एंड ऐसे प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होते हैं इनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं या फिर पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, और ये लूजली अटैच होते हैं, ठीक है। अब ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है इससे कार्बोहाइड्रेट अटैच हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इंट्रिंसिक प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट अटैच है, तो ये है कार्बोहाइड्रेट एंड ये है प्रोटीन। तो ऐसे प्रोटीन जैसे कार्बोहाइड्रेट अटैच हो इनको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। एंड यहाँ पर इस तरीके से एक्सट्रिंसिक प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट अटैच हो सकते हैं, इसको भी हम ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। और लिपिड लेयर से भी क्या हो सकते हैं, प्रोटीन अटैच हो सकते हैं। तो ये हो गया कार्बो पार्ट, ये हो गया लिपिड पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। सो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड क्या करते हैं, हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल, एक्ट एज अ एंटीजन। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड क्या करते हैं, सेल की आइडेंटिफिकेशन में मदद करते हैं और एंटीजन की तरह एक्ट करते हैं। एंटीजन क्या होते हैं, आइडेंटिटी मार्कर। किसी भी सेल की आइडेंटिटी बताने के लिए हम एंटीजन चेक करते हैं, उस एंटीजन के कौन एक्ट करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। उसके बाद देख लेते हैं किस टाइप की मूवमेंट होती है लिपिड में। तो लिपिड में दो टाइप की मूवमेंट होती है, एक होती है लेटरल मूवमेंट, एक होती है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट हर टाइप की लिपिड में होती है और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट फैट्स में होती है। लेटरल मूवमेंट क्या होती है, इस टाइप की मूवमेंट को लेटरल मूवमेंट कहते हैं, और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होती है, इस टाइप की मूवमेंट को क्या कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं। क्वासी नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट कैसे हो पाता है लिपिड में, क्योंकि लिपिड का नेचर कैसा होता है, क्वासी नेचर। तो लिपिड के क्वासी नेचर के कारण प्रोटीन में क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हो पाता है। सॉरी, लिपिड के क्वासी नेचर के कारण प्रोटीन क्या जो है वो डिफरेंट टाइप की मूवमेंट कर पाता है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। थोड़ी सी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फो जान लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में दी हुई है। फर्स्ट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल है जिसे हम फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कहते हैं, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वॉज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन 1972। उसके बाद फ्लूइडिटी की डेफिनेशन क्या दी हुई है प्लाज्मा एनसीईआरटी में, इट इज़ एबिलिटी टू मूव विद इन मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर मूव करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम फ्लूइडिटी कहते हैं। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो आफ्टर 1950 से स्टडी किया गया, बिकॉज 1950 के बाद क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो केमिकल स्टडीज़ है वो कहाँ पर किया गया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल स्टडीज़ आरबीसी पे की गई थी। प्रोटीन एंड लिपिड का जो रेशियो होता है, वो वेरी करता है फ्रॉम सेल टू सेल। अलग अलग सेल में अलग अलग प्रोटीन और लिपिड का रेशियो पाया जाता है। ह्यूमन बींग्स में जो आरबीसी होता है उसमें 52% प्रोटीन होता है एंड 48% लिपिड होता है। मेम्ब्रेन जो होती है हमारी वो फ्लूइड नेचर की होती है। फ्लूइड नेचर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का किस चीज़ में मदद करता है, सेल ग्रोथ में मदद करता है, मैंने बताया था। इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने में मदद करता है, सिक्रीशन, सेल डिवीजन, एंडो एंड एक्सोसाइटोसिस में मदद करता है।
So that's all about plasma membrane. Then about cell wall and middle lamellar we will study in next class. Thank you so much.